हम सब अक्सर चाय पर बैठकर समाज की कमियों पर खूब लंबी चर्चा करते हैं, है ना? लेकिन क्या हम कभी खुद उस समाधान का हिस्सा बनते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद प्रेरणादायक दस्तावेज को डिकोड करने जा रहे हैं, स्वास्तिक सृजन मैनिफेस्टो। ये सिर्फ एक नाम या कागज का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसी कमाल की विचार प्रक्रिया जो हमें ये समझने में मदद करती है कि अगर एक सकारात्मक सोच को सही दिशा मिल जाए तो वो कैसे एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। देखिए, मनोविज्ञान में एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जिसे बाईस्टैंडर इफेक्ट या मूक दर्शक प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बड़ी समस्या सामने आती है तो हर इंसान यही सोचता है कि कोई और आके मदद करेगा, और नतीजा अंत में कोई कुछ नहीं करता। अब हर समाज में समस्याएं तो होती ही हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, पर्यावरण की हो या फिर साफ सफाई की। लेकिन असली बदलाव तब नहीं आता जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं या किसी मसीहा के आने का इंतजार करते हैं। जादू तो तब होता है जब लोग उस सोच को एक्शन में बदलते हैं और एक दूसरे से जुड़ना शुरू करते हैं। सच मानिए, यही जुड़ाव असली बदलाव की पहली सीढ़ी है। और ठीक इसी मोड़ पर आकर हमारा समाज मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ है दर्शक जो बस किनारे खड़े होकर कमियां निकालते हैं या पूरा तमाशा देखते हैं, और दूसरी तरफ हैं सहभागी जो असल में आस्तीन चढ़ाकर उस चुनौती को सुलझाने के लिए सीधे मैदान में उतर जाते हैं। ये मैनिफेस्टो असल में एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट आह्वान है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमें सिर्फ गैलरी में बैठकर ताली बजाने वाला या महज आलोचना करने वाला दर्शक नहीं बने रहना है, बल्कि उस पूरे खेल को बदलने वाला, समाधान का हिस्सा बनने वाला एक एक्टिव पार्टिसिपेंट यानी सहभागी बनना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक दर्शक से सहभागी बनने का ये सफर शुरू कहाँ से होता है? यहीं से जन्म होता है स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन का। ये कोई आम सी संस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा जन जागरूकता आधारित इकोसिस्टम है जहां एक पॉजिटिव सोच को एक बिल्कुल सही दिशा मिलती है। इसका मेन फोकस समाज में सहयोग और जिम्मेदारी की भावना को तेजी से बढ़ावा देना है। ये उन सभी लोगों के लिए एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जो अपने भीतर छिपी हुई समाज के प्रति जिम्मेदारी को जगाना चाहते हैं और असल मायनों में ग्राउंड पर कुछ सार्थक करना चाहते हैं। हमेशा से हम किसी एक जादुई सुपर हीरो के आने का इंतजार करते आए हैं जो रातों रात आकर सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, असली क्रांति ऐसे नहीं आती। कोई भी सच्चा परिवर्तन किसी एक अकेले नायक से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों वाले आम लोगों के सामूहिक प्रयास से आता है। ये किसी एक इंसान की मैराथन बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव जर्नी है, एक साझा प्रयास है जहां हर किसी का छोटा छोटा योगदान, ठीक वैसे ही जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, एक साथ मिलकर एक बहुत विशाल लहर या कहिए एक बड़े परिवर्तन का रूप ले लेता है। अब सिर्फ हवाई बातें करने से तो जमीनी बदलाव नहीं आते, राइट? इसीलिए इस सामूहिक ऊर्जा को 5 बिल्कुल ठोस और प्रैक्टिकल दिशाओं में मोड़ा गया है। चाहे वो पर्यावरण संरक्षण और पेड़ लगाने के जरिए हमारी प्रकृति को बचाना हो, साफ सफाई और जन जागरूकता फैलानी हो, या फिर शिक्षा और सही मार्गदर्शन के जरिए जरूरतमंदों की मदद करनी हो। इसके साथ ही सामाजिक सहयोग को बढ़ाना और सबसे अहम युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये एक बेहतरीन 360 डिग्री अप्रोच है। ये समाज के हर एक अहम पहलू को छूती है और दिखाती है कि यहाँ काम करने का ब्लूप्रिंट कितना ज्यादा स्पष्ट है। पता है, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मिथक है कि समाज सेवा करने के लिए या तो अपनी नौकरी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर ये सिर्फ रिटायर हो चुके लोगों का ही काम है। लेकिन इस पहल की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी पूरी तरह से समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी में है। कोई विद्यार्थी हो, कोई नौकरी पेशा इंसान हो, सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन, इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबके पास समाज को वापस देने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है, और इस मंच के दरवाजे हर उस नागरिक के लिए पूरी तरह से खुले हैं जिसके दिल में समाज के लिए कुछ भी अच्छा करने की नीयत है। अब जाहिर सी बात है, एक सवाल मन में आता है कि जुड़ने के बाद आखिर करना क्या होगा। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हर किसी के समय, रुचि और कैपेसिटी के हिसाब से एक एकदम सटीक भूमिका पहले से तय है। अगर समय और ऊर्जा है तो जमीनी स्तर पर स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर बनकर काम किया जा सकता है। अगर पास में लंबा अनुभव है तो एक मार्गदर्शक बना जा सकता है, या फिर क्षेत्रीय प्रतिनिधि और सामाजिक अभियान सहयोगी के तौर पर भी जुड़ा जा सकता है। कहने का मतलब है कि किसी को भी अपनी क्षमता से ज्यादा का बोझ उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपने सामर्थ्य के हिसाब से एक सही और सार्थक भूमिका चुननी है। हम अक्सर एक बहुत बड़ा बहाना बनाते हैं, है ना, कि भाई हमारे पास तो बड़े बड़े संसाधन या पैसे ही नहीं हैं, तो हम भला समाज कैसे बदलेंगे।
लेकिन कड़वा सच ये है कि समाज का पूरा ढांचा बदलने के लिए किसी करोड़ों के फंड की नहीं, बल्कि सिर्फ 3 बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। एक अच्छी सोच, एक छोटा सा प्रयास और कुछ जागरूक लोग। बस जब अच्छे लोग और उनकी साफ नियत आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो संसाधन खुद ब खुद अपने रास्ते तलाशी लेते हैं। ये एक विचार अपने आप में इस पूरे मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत और सबसे ज्यादा प्रभावशाली संदेश है। संसाधन तो सीमित हो सकते हैं, लेकिन क्या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी की कोई सीमा है? इस सवाल को कुछ पल के लिए अपने भीतर गूंजने दीजिए। हम हमेशा शिकायत करते हैं कि समय नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारी जिम्मेदारी किसी बैंक बैलेंस या फ्री टाइम की मोहताज है? बिल्कुल नहीं। हमारा कर्तव्य असीमित है और इसे निभाने के लिए किसी बहुत बड़े भौतिक साधन से कहीं ज्यादा बस एक ही चीज चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर वो है तो सब मुमकिन है। सकारात्मक सोच से शुरू हुआ ये सफर अब महज एक कागजी दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि ये जमीनी हकीकत में बदलने को पूरी तरह तैयार है। जुड़े, सहयोग करें और बदलाव का हिस्सा बने। ये वेबसाइट और संपर्क सूत्र जो मौजूद है, ये सिर्फ कुछ रैंडम नंबर या लिंक नहीं है, बल्कि एक नए कल का एक बहुत ही खुला निमंत्रण है। तो जाते जाते खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या जिंदगी भर सिर्फ एक दर्शक बने रहना है या फिर इतिहास लिखने वाला सहभागी बनना है? चॉइस बिल्कुल क्लियर है। इस एक्सप्लेनर के विचारोत्तेजक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।